राधे राधे दोस्तों, यामी फैशन एंड बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम ब्लाउज का बैक नेक डिज़ाइन सीखेंगे जो कि डीप नेक में होने वाला है। इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक और लाइनिंग को कट कर रखा है। इसमें जो शोल्डर है वो डीप नेक के अकॉर्डिंग 5.5 है और आर्म होल है इसका 6.25 इंच। ये 32 चेस्ट साइज का ब्लाउज है और 2 इंच इसका मार्जिन, कमर का चौथा प्लस 1 इंच डार्ट के लिए और 2 इंच मार्जिन। लेंथ है इसकी 14, इसमें 1 इंच ऊपर नीचे की सिलाई के लिए ऐड है तो इसका 15 इंच। अब सबसे पहले हम इसका नेक ड्रॉ करेंगे। तो इसकी नेक विड्थ मैं लूंगी 2 इंच, क्योंकि ये कम साइज का ब्लाउज है तो इसका जो नेक विड्थ है वो मैं ज्यादा नहीं लूंगी, क्योंकि जो ये बनने के बाद और बड़ा होगा। और इसकी नेक लेंथ में लूंगी 9 इंच, क्योंकि ये अभी और नीचे जाएगी तो और बड़ा होगा ये। यहाँ से भी हम इस पे 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम इस पे 2 इंच पे मार्क करेंगे। पहले हम इन लाइनों को स्ट्रेट कर लेते हैं। नेक लेंथ 9 इंच, इसको भी सीधा ही ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम पेपर पेस्टिंग से बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग ली है। लेंथ मैंने जो ब्लाउज की लेंथ है उतनी ही ली है और इसकी जो विड्थ है वो 2.5 इंच है। तो इस पर हम कट वर्क डिजाइन बनाने वाले हैं जो हम पेपर पेस्टिंग के साथ बनाएंगे। तो ये इस तरह से डबल में है, इसको इस तरह से कर रखा है और ये है 2.5 इंच। अब हम इस यहाँ से फोल्डेड वाली साइड से 0.5 इंच पर पहले इस पे मार्क कर लेते हैं। और इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी टोटल लेंथ है 15 इंच। अब हम इसमें 1/2 इंच ऊपर की साइड छोड़ देते हैं और 1/2 इंच नीचे की साइड छोड़ देते हैं। इसके बाद जो हमारी टोटल लेंथ बचेगी वो 14 इंच बचेगी। अब 14 में भी हम 2 इंच पर इसमें मार्क करते जाते हैं। इस तरह से हमने इसमें 2 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हम किसी भी डिब्बी या चूड़ी किसी भी उसकी सहायता से हम यहाँ पर कट वर्क का डिजाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से जो 2 इंच लिया था और यहाँ से जो 2 इंच का मार्क किया हमने, इस तरह से हम इसको मिलाते हुए अपना कट वर्क ड्रॉ करते हैं। इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर लिया है और जो 0.5 इंच की जो लाइन थी उसी के आगे हमने ये कट वर्क को रखा है, उसके अंदर हमें नहीं रखना है। अब इसको पिन अप करके और इसकी कटिंग कर लेते हैं, जिससे ये 2 पार्ट हमारे आमने सामने के रेडी हो जाएं। तो इस तरह से ये हमारे 2 कट वर्क डिजाइन रेडी हैं। अब हमने जो बैक पार्ट के लाइनिंग पे लिया था उसको भी हम इस तरह से कट कर लेते हैं। और ये जो नीचे का पार्ट था हमको इसको भी कट कर लेना है। और ये हमारा भी आगे डिजाइन में काम आएगा, इसलिए हमें इसको साइड में रख देते हैं। अब इसको इस तरह से रखते हुए और इसको बिल्कुल इस तरह सेट करते हुए हमें अपनी पेस्टिंग को इस पर आयरन से इसको इस तरह से रखते हुए इस पे प्रेस से इसको चिपका लेते हैं। इस तरह से हमने अपनी लाइनिंग पर इनको रखकर प्रेस कर लिया है। अब हम अपने मेन कपड़े की भी कटिंग करते हैं। और इसको इस तरह से रखते हुए
अब लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर रखते हुए हम इसकी भी इसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इनको आमने सामने रखते हुए सेट कर लिया है और जो इसका सीधा वाला पार्ट है वो अंदर की साइड रखेंगे और इस तरह इसको ऊपर रखते हुए और इसके चारों तरफ हम इस पे कट वर्क के बिल्कुल पास पास इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो हम एक पार्ट को रेडी करते हैं। इस तरह से हमने कटवर्क की चारों तरफ सिलाई लगा ली है और इसको सिलाई से थोड़ा सा दूर रखते हुए और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमें बहुत ही केयरफुली इसकी कटिंग करनी है कि हमारी सिलाई ना कटे और बीच बीच में इसमें कट लगा देंगे जिससे पलटने में आसानी रहे। अब हम इसको पलट लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने दोनों ही पार्ट रेडी कर लिए हैं और इनको एक बार अच्छी तरह से प्रेस कर लें। अब हम इसके चारों तरफ पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से इसकी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था वो हमने कट कर दिया है और ये वाला पार्ट हमारा रेडी है। अब हम इसके बीच वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो इसके बीच के पार्ट को रेडी करने के लिए जो हमारा जो पार्ट निकला था बीच का उसको लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक लाइनिंग वाला लेते हुए इस पर इसको रखेंगे। ये हमारा डबल फोल्ड है और ये भी हमारा डबल फोल्ड है। इसको इस तरह से रखते हुए लेंथ हमको इतनी ही रखनी है, लेंथ हमें बिल्कुल नहीं बढ़ानी, लेकिन साइड से हमें करीब 1-1.5 इंच इसको एक्स्ट्रा रखना है। मैंने 1.5 इंच इसको साइड से एक्स्ट्रा रखा है और इसको इस तरह से एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कट कर दी है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमने 4 फोल्ड कर लिया है। और यहां से हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से हम यहाँ कॉर्नर की साइड हम इसको तिरछा मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये हमारा बीच का जो है वो 2.5 इंच का पार्ट रेडी हो गया है और यहाँ पर हमें अभी फ्रिल लगानी है तो ये पार्ट हमारा और बढ़ जाएगा। तो इसको पहले हम मेन फैब्रिक पर रखकर इसका जो भी मेन फैब्रिक था इसको लेकर हम इस पर सिलाई कर देते हैं। इसी तरह एक पैरेट के मार्जिन से हम नीचे भी सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। अब हमने इसमें चारों तरफ कट लगा लिए हैं। अब इसको टर्न कर लेते हैं। इस तरह से हमने अच्छी तरह से टर्न कर लिया है। आप इस पर प्रेस लगा लें पहले और इसकी जो साइड में है इसको भी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से सिलाई लगा के हमने रेडी कर लिया है। अब हम एक लंबी पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई करीबन 2 इंच है और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और हमें छोटी छोटी प्लेट्स डालते जाना है।
इस तरह से हमने एक लंबी फ्रिल तैयार कर ली है। अब हम इसको इस तरह से इसके नीचे लगाते हुए इसको सेट करेंगे। इस तरह से हमें इसके ऊपर नीचे दोनों साइड इस फ्रिल को अटैच कर देना है। तो इस तरह से ही हमारा पार्ट रेडी है। अब हम अपने इन पार्टों को लेंगे और इसमें पीछे डाट डाल देंगे। यहाँ पर हम 1/2 इंच की डाट लेंगे नीचे और उसकी लंबाई लेंगे 4.5 इंच। अब नीचे इसमें कमर पट्टी लगाकर इसको रेडी करेंगे। तो ये 1.5 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है। इसको इस तरह से रखते हुए आधा इंच की दूरी पर इस पे सिलाई लगा लेंगे। इसको इस तरह से टर्न करके और फिर एक बार और इसको टर्न कर देंगे। और इसी तरह हम अपना दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से नीचे से हमने इनकी फिनिशिंग कर दी है। दोनों ही पार्ट हमारे रेडी हैं। अब हम अपने इस बीच वाले पार्ट को लेंगे और जो हमने इसमें से निकाला था इसको इस तरह से रखते हुए और जितना भी हमारा बैक का जो पार्ट था इसका उस पर हम निशान लगा लेंगे। इसको इस तरह से करते हुए ये निशान दूसरी साइड भी ले लेंगे। अब हमें इसको इस तरह से हमें सेट करना है। ये जो कटवर्क आ रहा है और ये लाइन वाला जो पार्ट है हमको ये इस तरह से सेट करना है कि ये लाइन पे ही हमारा कटवर्क रहे और नीचे से ये इस तरह से। तो इसको इस तरह से करते हुए हम इस पे पिन अप कर लेते हैं। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी लगा लेंगे। तो ये पिन अप करके हमने दोनों ही साइड के पार्ट लगा लिए हैं। अब हम इन्हें एक बार ऊपर से भी मेजर कर लेते हैं। यहाँ से ये हमारा 8.25 पे आ रहा है और इस तरह ये भी हमारा 8.25 पे आ रहा है। अब हम इसको ऊपर से यहाँ से इनके पास इस पे सिलाई लगाते हुए नीचे तक अटैच कर देते हैं। इस तरह से हमने एक साइड में सिलाई लगा ली है। अब हम एक पैर के मार्जिन से इसके बगल में एक बार और सिलाई लगाते हैं जिससे ये हमारा पार्ट जो है वो अच्छी तरह से और अच्छा पक्का अटैच हो जाए। तो ये हमने एक साइड सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह हम दूसरी साइड भी इसको सिलाई लगा के अटैच कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा पार्ट बन चुका है। अब हम इसमें बीच में फ्लावर अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने ये 2.5 और 2.5 की विड्थ का कपड़ा लिया है और इसको इस तरह से एक बार ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे और इसको दोबारा से इस तरह फोल्ड करते हुए और इस पर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब हमें इसको इस तरह से इनको टर्न कर देना है। इसको खींचने पर ये इस तरह का लुक देगा। इसी तरह हमें अपने 5-6 पार्टों को रेडी कर लेना है। तो इस तरह से ये मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इसको निडल की हेल्प से फ्लावर का लुक देंगे।
तो ये हमारा एक फ्लावर रेडी है। इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेंगे और हम इसको बिल्कुल इसके सेंटर में रखते हुए और इसको टक कर देंगे। इस तरह से हमने ढक दिया है इसको। अब हम कुछ मोती लेंगे। इस तरह से कुछ व्हाइट कलर के मोती लिए हैं। इसको भी हम पहले एक सेंटर में इसको अटैच करेंगे। इस तरह से एक मोती हमने सेंटर में अटैच कर दिया है। अब कुछ मोतियों को हम इसमें इस तरह से ही हमने अपने फ्लावर पर भी मोतियों का एक फ्लावर बनाकर अटैच कर दिया है और इसको पीछे से सिक्योर कर देंगे। अब हम एक एक मोती इधर सेंटर पे भी, इसके कटवर्क के सेंटर पे भी अटैच करेंगे। इसी तरह हम सभी पर अपने मोतियों को अटैच कर देते हैं। तो दोस्तों ये ब्लाउज हमारा रेडी है। इस तरह से हमने कटवर्क के चारों तरफ इसमें पर्ल अटैच कर दिया है, जिससे इसका लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है। और बीच में भी हमने फ्लावर के साथ इसमें पर्ल का अटैच कर दिए हैं। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।